धातु दिनचर्या अध्यायम व्याख्या साम इति ही समाहु आत्रेत्य महर्षिया। तो जैसे कि हमने आयुष्काल में चैप्टर हमने पढ़ा, आज हम दिनचर्या चैप्टर डिस्कस करेंगे। तो दिनचर्या, ये दिनचर्या मतलब मीनिंग इसका होता क्या है? तो दिनचर्या मतलब होता है डेली रेजिमेंट, मतलब कि जो कार्य हम प्रतिदिन करते हैं वो दिनचर्या में आता है। तो इस चैप्टर में सुबह उठने के बाद से रात तक सोने तक के सारे नियम बताए गए हैं कि हमें कैसे क्या क्या करना है। सबसे पहले देखते हैं, ब्रह्म मुहूर्त उठिस्थे स्वास्थ्य रक्षात् मयूषा। मतलब कि स्वस्थ व्यक्ति को आयु की रक्षा के लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। वह ब्रह्म मुहूर्त क्या होता है? तो ब्रह्म मुहूर्त होता है कि सूर्य के उदय होने से पहले के आखिरी के 2 मुहूर्त। मतलब कि जैसे कि अगर हम मान लें कि हमारा सूर्य उदय जो है 6 बजे हो रहा है, तो फिर ब्रह्म मुहूर्त कौन सा होगा? तो ब्रह्म मुहूर्त होएगा उसके पहले के 2 घंटे। और 2 घंटे, यहाँ पे 2 घंटे नहीं होंगे, यहाँ पे जो है 2 मुहूर्त बोला गया है। तो एक मुहूर्त होता है 48 मिनट का, तो 2 मुहूर्त हो जाएंगे हमारे 48 + 48, तो फिर हो जाएगा लगभग 1.5 घंटे के बराबर, या फिर 96 मिनट बोल सकते हैं। तो फिर ये हो जाएगा 4:24 AM से 6 AM तक, जो जितना भी टाइम होता है ना, तो ये हमारा ब्रह्म मुहूर्त में आएगा। इसमें देखिए बताया गया है प्रातःकाल 4 से 6, वही 4:24 से 6 बजे तक का समय ये ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। इसके बाद ये क्या बोल रहा है? ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद हमें क्या करना है? ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद शरीर चिंता निर्वृत्त कृत शौच विदिस्तता। जितनी भी शारीरिक चिंताएं हैं उनको हमें त्याग करना है, जितनी भी शरीर की चिंता है उनको हमें त्याग करना है। और उसको त्याग करने के बाद हमें आराम से मल उत्सर्ग करना है, मतलब कि मल का त्याग करना है, मल मूत्र का त्याग करना है। तो फिर क्या करना है? ब्रह्म मुहूर्त उठिष्ठे स्वास्थ्य रक्षात् मयूषा शरीर चिंता निर्वृत्त कृत शौच विदिस्तता। ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद जितनी भी हमारी शारीरिक चिंताएं हैं उनको छोड़कर हमें जो है मल उत्सर्ग त्याग करना चाहिए। फिर क्या बोलता है? फिर इसमें जो है अब हमें बताया रहा है, ये इन दोनों श्लोकों में दंत धावन, कैसे दंत धावन करें और उसके लिए कैसी दातून होनी चाहिए, तो ये बताता है। अर्क निग्रोध खादिर करंजक ककु भादिजम प्रात भुक्त्वा चा मृदंग कषाय कटु तिक्तकम। ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि जो दातून है जिससे हम ब्रश करना है, तो वो दातून जो है अर्क की बनी होनी चाहिए, निग्रोध की बनी होनी चाहिए, खदिर की बनी होनी चाहिए और ककुफ की बनी होनी चाहिए। अर्क मतलब कि अकउए का पेड़, जो हम लोगों ने नॉर्मली पेड़ देखते हैं जो शिव जी पे चढ़ता है, अकउए का पेड़ जिसको पत्ती तोड़ने पे दूध आता है, तो वो अर्क का पेड़। फिर निग्रोध बरगद बरगद का पेड़, खदिर बबूल का पेड़, करंचक चिरविल का पेड़ और ककुब मतलब कि अर्जुन का पेड़। तो दातून जो है हमारी इन प्लांट्स की बनी होनी चाहिए। फिर क्या बोल रहा है? प्रात भुक्तम चा मृदंगम कषाय कटु तिक्तकम। प्रातः भुक्तम मतलब कि हमें जो है प्रातः दातून करनी है, और प्रातः दातून करनी है और कब करनी है? और भोजन के उपरांत करनी है। प्रातः दातून करेंगे, सुबह सुबह उठने के बाद दातून करेंगे, फिर भोजन के बाद हम दातून करेंगे। फिर दातून में कौन सा रस प्रधान होना चाहिए? तो दातून में कषाय कटु तिक्त रस प्रधान होना चाहिए। दातून में कौन सा रस प्रधान होना चाहिए? तो दातून में कषाय कटु तिक्त रस का प्रधान होना चाहिए। फिर ये बोला है, कनिन्न ग्रसम स्थौल्यम प्रगुणा द्विदश अंगुलम। मतलब कि जो दातून है वो कितनी मोटी होनी चाहिए? तो दातून जो है हमारी कनिष्ठिका उंगली के समान मोटी होनी चाहिए। कनिष्ठिका उंगली कौन सी होती है? तो जो हमारी लिटिल फिंगर होती है उसके समान जो है हमारी जो दातून है वो लंबी होनी चाहिए। उसका आगे का भाग जो है उतना मोटा होना चाहिए, जैसे कि हमारी कनिष्ठिका उंगली का आगे का भाग जितना मोटा होता है ना, तो दातून का भी उतना ही मोटा होना चाहिए। फिर ये बोला है कि जो दातून की जो लंबाई है वो 12 अंगुल होनी चाहिए। तो ये बोल रहा है, कनिन्न ग्रसम स्थौल्यम प्रगुणम द्वादश अंगुलम पक्षे दंत पवनम दंत मासान वाद्यम। और हमें जो है कैसे दातून करना है, कैसे दांतों को साफ करना है? तो हमें ऐसे दांतों को साफ करना है जिससे कि मसूड़ों में कोई हानि ना पहुंचे, मतलब कि मसूड़े जो है स्वस्थ रहे, हमारे गम स्वस्थ रहें। फिर इसमें क्या बोला? इसमें वही बोला है, शरीर की चिंताओं से मुक्त होकर मलस्तर करना चाहिए। उसके बाद अर्क, निग्रोध, खदिर, करंज या फिर ककुप के जो पेड़ होता है ना, इनके हमें दातून बनाने चाहिए। इसमें कौन सा रस प्रधान होना चाहिए? तो इसमें कषाय कटु तिक्त रस प्रधान होना चाहिए। और ये दातून हमारी कैसी होनी चाहिए? तो दातून की जो अग्रभाग होता है, जो दातून का अग्रभाग जो है कोमल होना चाहिए, और उस दातून को हमें प्रातःकाल करना है। भोजन के बाद मुख में रखकर दांतों से चबाते हैं। फिर ये किसके समान होनी चाहिए मोटी? तो ये कनिष्ठिका उंगली के समान मोटी होनी चाहिए, सीधी होनी चाहिए और 12 अंगुल लंबी होनी चाहिए। फिर दांतों को साफ करते समय मसूड़ों को हानि ना पहुंचे, ऐसे हमें दातून करना है। फिर ये बोला है कि दंत धावन का निषेध, कि दंत धावन जो है इसका निषेध क्या है? तो इसमें है, नज्ञात जीर्ण वमतु श्वास का सरा दिति तृष्णा असिपा घनीत शिरा कर्णामयी च तत्। तो इसमें तो कोई समझाने वाला नहीं है, ये आपको खुद याद करना पड़ेगा। ये क्या बोल रहा है? नद्यात अजीर्ण, मतलब कि अजीर्ण के रोगी को ब्रश नहीं करना चाहिए। वमन के रोगी को ब्रश नहीं करना चाहिए। फिर जिसको जो है डिस्निया की कंडीशन हो उसको ब्रश नहीं करना है। कास के रोग में ब्रश नहीं करना है। फीवर आ रहा हो तो ब्रश नहीं करना है। जिसको फेशियल पैरालिसिस हो उसको ब्रश नहीं करना है। फिर जिसको प्यास लग रही है तो उसको ब्रश नहीं करना है। जिस अस्यपाक मतलब कि
जिसके मुख पाक हुआ हो, जिसके मुख में छाले हों, उसको ब्रश नहीं करना है। फिर नेत्र शिरा मतलब कि जो हृदय, नेत्र और शिरा के जिसको रोगी हो उसको ब्रश नहीं करना है। तो किन किन लोगों को ब्रश नहीं करना है? देखो, अजीर्ण इंडाइशन के रोगी को ब्रश नहीं करना है, वमन के रोगी को नहीं करना है, डिस्निया के रोगी को नहीं करना है, कास के रोगी को नहीं करना है, ज्वर वाले रोगी को नहीं करना है, अर्धित फेशियल पैरालिसिस में नहीं करना है, थर्स्ट में नहीं करना है, मुख पाक जिसको स्टोमेटाइटिस हो उसको नहीं करना है, नेत्र शिरा और कर्ण के रोग को दातून नहीं करना चाहिए। इसके बाद क्या आता है? सबसे पहले हम उठे, ब्रह्म मुहूर्त में उठे। उसके बाद हमने क्या किया? सही चिंता को छोड़कर शौच विधि करी। शौच विधि करने के बाद हम लोगों ने दातून करी। अब दातून करने के बाद हमें जो है अंजन का प्रयोग करना है। तो अंजन में सबसे पहले हमें सौभिरांजन का प्रयोग करना है। तो सौभिरांजन को हम लोग एंटीमनी सल्फाइड भी कहते हैं, Sb2 इसे क्या बोलते हैं? सौभिरांजन नित्यम हितम शोणस्ततो भजेत। ये बोल रहा है कि सौभिरांजन को जो है नित्य नेत्रों में लगाना चाहिए, क्योंकि इसको लगाना हितकारी होता है। इसमें कुछ समझाने वाला तो है नहीं। फिर रसांजन की विधि। रसांजन को क्यों प्रयोग करना चाहिए? तो रसांजन ने बताया, चक्षुषते जो मैं तस्य विशेषात श्लेषतो वयम योजते सप्तराते अस्मार्थ वर्णात रसांजनम। तो इसमें आपको समझने वाली बात है, इसमें ये बता रहा है जो हमारी आंखें हैं ये जो है आलोचक पित्त का स्थान है। आलोचक पित्त एक पित्त का सब टाइप होता है, तो जो नेत्र है वो पित्त का स्थान है। पित्त का स्थान है, इसीलिए इसे जो है विशेष रूप से कफ से भय होता है। मतलब कि ये जो बोला है ना, चक्षुषते जोमया तस्य, जो चक्षुषते जोमया मतलब कि क्या होता है कि जो नेत्र है वो कफ का स्थान है। तस्य विशेषात श्लेषतो भयम, तस्य विशेषात मतलब इसे विशेष रूप से कफ से भय है। इसीलिए हमें कफ को निकालने के लिए रसांजन का प्रयोग हफ्ते में एक बार करना है, क्योंकि जो नेत्र होता है वो तेजोमय है, मतलब कि नेत्र जो है अग्नि का स्थान है। अगर अग्नि का स्थान है और कफ जो है वो शीतल है, तो आग और शीत एकदम एक साथ तो नहीं रह सकती ना, तो इससे जो है कफ से हानि है। इसीलिए कफ को बाहर निकालने के लिए जो है रसांजन का प्रयोग करते हैं हफ्ते में एक बार। फिर ये बोलता है कि अंजन के पश्चात हमें क्या करना है? तो अंजन के पश्चात हमें क्या करना है? तत नावन गंडूष तंबूल धूमपान तंबूल भागवत, मतलब कि हम लोगों ने अंजन कर लिया, अंजन के बाद हमें नस्य करना है, फिर गंडूष करना है, फिर धूमपान करना है, फिर तांबुल करना है। देखो, जो नस्य है वो हम लोग चरक संहिता में डिटेल में पढ़ेंगे। गंडूष क्या होता है? गंडूष होता है माउथ गार्गलिंग, मतलब कि जो हम लोग पानी रख के माउथ में ऐसे गार्गलिंग करते हैं ना, तो फिर वो हमारा गंडूष में आ गया। धूमपान ये हम लोग चरक में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। और तांबुल क्या होता है? तांबुल हम पढ़ते हैं। तो तांबुल सेवन या फिर जो हम लोग पान खाते हैं ना उसको बोलते हैं, तो ये तांबुल। तो तांबुल होता क्या है? तो फिर तांबुल जो है हमारी प्राचीन समय से चलता आ रहा है, तो तांबुल खाने से होएगा क्या? या फिर पान खाने से क्या होगा? तो पान हम लोग क्यों खाते हैं? देखो, एक तो पान, कोई भी गेस्ट आता है हम उसे मतलब अतिथि सत्कार के लिए यूज़ करते हैं। और अतिथि सत्कार के साथ साथ जो तांबुल सेवन से या फिर जो पान के सेवन से क्या होता है, तो पान का सेवन जो है हृदय के लिए हितकारी होता है, और ये जो है हमारी डाइजेशन की कैपेसिटी को बढ़ाता है, हमारी डाइजेशन को अच्छे से होने में हेल्प करता है। फिर तांबुल सेवन के क्या क्या निषेध बताए गए हैं? तो तांबूलम क्षत पित्तास्त रूक्षो कुपित चक्षुषाम। ये क्या बोल रहा है कि तांबुल का सेवन किसको नहीं करना है? तो तांबुल का सेवन ऐसे लोगों को नहीं करना है जिनको क्षत हुआ हो, मतलब कि जिसके जो है चेस्ट पे कोई इंजरी हुई हो। तो जिसके चेस्ट पे इंजरी हुई हो उसको जो है तांबुल का सेवन नहीं करना है। फिर रक्तपित्त के रोगी को तांबुल का सेवन नहीं करना है। फिर रुक्षता मतलब कि जिसकी ड्राई स्किन हो या फिर जो रुक्ष प्रकृति का हो उसको तांबुल का सेवन नहीं करना है। उसके बाद क्या बोल रहा है? उसके बाद ये बोल रहा है कि नेत्र के रोगी को तांबुल सेवन नहीं करना है, या फिर जिस विष या फिर पॉइजनस कंडीशन जिसके हो, जो विष से मूर्छा हुई हो, उसकी जो विष से जिसकी मूर्छा हुई हो, मतलब कि जो अनकॉन्शियस हुआ हो उसको तांबुल का सेवन नहीं करना है। या फिर शोष पीड़ित मतलब कि जिसका माउथ जो है वो सूखा हुआ हो, जिसका मुंह जो है वो सूखा हुआ हो, उसको भी तंबूल का सेवन नहीं करना। ये बोला ना, विष मूर्छा अदार्तम नाम अपथ्यम शोषम अबड़ी। तो फिर ये क्या बोला? ये बोला जिसको लंग इंजरी हो, जो रक्तपित्त का रोगी हो, जिसकी जो है रुक्षता वाली प्रकृति हो, जो नेत्र रोग हो, जो जिसने विष लिया हो, जिसकी पॉइजनस कंडीशन हो, जो मूर्छा हो मतलब कि जो अनकॉन्शियस हो, या फिर जो शोष पीड़ित हो मतलब कि जिसका जो है माउथ जो है वो सूखा हुआ हो, उसको जो है तांबुल का सेवन नहीं करना है। फिर ये टॉपिक आ गया अभ्यंग। तो फिर अभ्यंग क्या होता है? अभ्यंग का अब हम लोग गुण देखते हैं। अभ्यंग माजरे नित्यम साजरा श्रमवतः दृष्टि प्रसाद पुष्ट आयु सौ प्रसिद्ध ताड़कृत। मतलब कि अभ्यंग क्या होता है? अभ्यंग होता है मसाजिंग। तो प्रतिदिन तेल से हमें अभ्यंग करना चाहिए, ये इसमें बताते हैं। प्रतिदिन जो है हमें तेल से अभ्यंग करना, और तेल से अभ्यंग करने से ये होएगा क्या? तो ये जो है जरा मतलब कि क्या करता है? ये जो है एजिंग को डिले करता है। ये बोला है ना जरा, तो फिर ये जो है एजिंग को डिले करता है। श्रम मतलब कि जो शरीर है उसको थकान से भी बचाता है। अगर हमारे शरीर में थकान हो और हम मसाजिंग कराए तो हमें रिलैक्स मिलेगा। फिर ये वाताहा करता है, मतलब कि वात के जो भी विकार हैं उनको जो है ये नष्ट कर रहा है। दृष्टि प्रसाद पुष्ट आयु मतलब कि
ये जो है दृष्टि, दृष्टि मतलब ये जो हमारी विजन है उसको अच्छा करता है। दृष्टि प्रसाद पुष्ट आयु, और जो है आयु को बढ़ाता है, दीर्घायु बनाता है। और ये क्या बोल रहा है, 100% दाढ़ीकृत, मतलब कि जो इंसोम्निया के पेशेंट्स है ना, उसको अगर हम लोग उसकी मालिश करेंगे तो उसको अच्छे से नींद आएगी, ये बोल रहा है। और ये त्वचा को निर्मल बनाएगा और त्वचा को जो है दृढ़ बनाएगा, मतलब कि स्ट्रॉन्ग बॉडी बनाएगा। फिर ये क्या बोल रहा है कि कहाँ कहाँ हमें अभ्यंग करना है अच्छे से। शिरा सवर पादेशु ता विशेषण शीलते, हमें जो है सिर में, कान में, पैर में विशेष रूप से अभ्यंग करना चाहिए। फिर ये बोला कि अभ्यंग के निषेध क्या है, किसको किसको अभ्यंग नहीं करना चाहिए। तो वर्ज्यो अभ्यंग कफ ग्रस्त अशुद्ध जीर्णवी, मतलब कि जो कफ के रोगी हो, जो कफ के रोगी हो, जिसने संशोधन कर्म कराया हो, जो अजीर्ण का रोगी हो, उसको जो है अभ्यंग नहीं करना चाहिए। कफ से पीड़ित मतलब कि जो पर्सन्स जो है उसको कफश डिसऑर्डर्स हुए हों, उसको अभ्यंग नहीं करना है। फिर जिसका संशोधन हुआ हो, मतलब कि जिसने पंचकर्म कराया हो, वो वन विरेचनाधीन पंचकर्म कराया, तो पंचकर्म के बाद जो उसे अभ्यंग नहीं कराना चाहिए। क्योंकि अभ्यंग अगर हम लोग देखें तो अभ्यंग जो है पूर्व पंचकर्म में आता है, मतलब कि पंचकर्म से पहले जो हम लोग चीज़ें कराते हैं उसमें अभ्यंग आता है। तो यह अभ्यंग जो अभ्यंग है, जो मसाजिंग है, वो हमें पंचकर्म के बाद नहीं करनी है। उसके बाद अजीर्ण के रोगी को नहीं करना, मतलब कि जो इंडाइजेशन जिसके हुआ हो उसके रोगी को अभ्यंग नहीं करना। इसके लिए अभ्यंग जो है वो वर्जित किया गया है। तो व्यायाम किसको किसको करना है, व्यायाम किसको किसको कराना है, व्यायाम से क्या लाभ होगा, वो अब हम डिस्कस करेंगे। तो फिर अब हम डिस्कस करेंगे व्यायाम। व्यायाम क्या होता है, व्यायाम से क्या लाभ होते हैं। लाघवम कर्म सामर्थ्यम दीप्तो अग्नि मेधशा विभिन्न गणगात्रम व्यामाद उपजते, मतलब कि व्यायाम करने से क्या हो रहा है, व्यायाम करने से लाघवम कर्म सामर्थ्यम। लाघवम मतलब कि क्या होता है, तो लाघवम मतलब कि व्यायाम करने से जो हमारी बॉडी है ना, इसमें जो है लाइटनेस फील होती है, लाघवम। तो ये बॉडी जो है वो लाइट होगी, बॉडी जो हमारी लाइट हो जाएगी। उसके बाद क्या बोला है, कर्म सामर्थ्यम, मतलब कि जो बॉडी होगी ना वो जो है अलग अलग ड्यूटीज़ परफॉर्म करेगी, मतलब अलग अलग। अगर हम लोग जो है रोज़ व्यायाम करेंगे तो हमारी बॉडी जो है ज़्यादा एक्टिव होगी, और ज़्यादा एक्टिव होगी तो ये अच्छे से कार्य करेगी। उसके बाद क्या बोला है, दीप तो अग्नि मेदशा शया, तो जो हमारी व्यायाम करने से क्या होगा, तो व्यायाम करने से जो हमारी जाठर अग्नि है ना, ये भी प्रदीप्त होगी, और जाठर अग्नि प्रदीप्त होगी, और शरीर में मेद का क्षय होगा, मतलब शरीर में जो फैट है उसकी भी मात्रा कम होगी। फिर यह विभिन्न गण गौतम व्यामाद उपजते, मतलब कि व्यायाम करने से मेद का तो क्षय हो ही रहा है, और मेद का क्षय हो रहा है और शरीर में जो है, शरीर में सुडौलपन आ रही है, मतलब कि कॉम्पैक्टनेस आ रही है। फिर व्यायाम के लिए आरोग्य, कौन कौन किसे किसे व्यायाम नहीं करना चाहिए। तो व्यायाम किसको किसको नहीं करना चाहिए, वात पित्तामयी, मतलब कि जो वात पित्तज के जो रोगी है ना, इन्हें व्यायाम नहीं करना चाहिए। फिर वालो, मतलब कि जो बच्चे हैं उनको व्यायाम नहीं करना चाहिए। फिर वृद्धो, मतलब कि जो बूढ़े इंसान हैं उनको व्यायाम नहीं करना चाहिए। अजीर्ण इंडाइजेशन के रोगी को व्यायाम नहीं करना चाहिए। किसको किसको व्यायाम नहीं करनी चाहिए, तो वात पित्त के विकारों से जो पीड़ित हो उनको व्यायाम नहीं करनी है, बालक को व्यायाम नहीं करनी है, जो बूढ़े व्यक्ति हैं उनको व्यायाम नहीं करनी है, और जो अजीर्ण के रोगी हैं, मतलब कि जो इंडाइजेशन के रोगी हैं उनको व्यायाम नहीं करनी है। फिर ये बता रहा है कि व्यायाम कितनी मात्रा में, कौन सी ऋतु में कैसे करनी है। तो व्यायाम के योग्य अवधि, व्यायाम की योग्य अवधि क्या है, अर्धशक्त्या निषे वस्तु बलवी स्निग्ध भोजवी शीत काले वसंते च मंदमेव तत्वन्यता। तो ये क्या बोल रहा है कि जो शक्तिशाली या फिर जो स्निग्ध भोजन करता हो व्यक्ति, मतलब कि जो बहुत ही शक्तिशाली व्यक्ति है, जो स्निग्ध भोजन करता है व्यक्ति, उसको जो है शीतकाल में और बसंत काल में जो है अपनी शक्ति से आदि शक्ति में व्यायाम करना है। क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है जो शक्तिशाली व्यक्ति है, जो स्निग्ध भोजन करने वाला व्यक्ति है, शक्तिशाली व्यक्ति और स्निग्ध भोजन करने वाले व्यक्ति को शीतकाल में और वसंत काल में अपनी शक्ति से आदि शक्ति में व्यायाम करना चाहिए, और बाकी ऋतु में कितना करना चाहिए, और बाकी ऋतुओं में उससे भी कम शक्ति में करना चाहिए। क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि जो शक्तिशाली और जो स्निग्ध भोजन करने वाले व्यक्ति हैं उन्हें शीतकाल में और वसंत काल में अपनी शक्ति से आदि शक्ति में व्यायाम करना है। आदि शक्ति में व्यायाम करने के बाद जो शेष ऋतुएं हैं ना, इसमें भी आदि शक्ति से भी कम शक्ति में व्यायाम करना चाहिए। आपको आई होप समझ में आया होगा। फिर ये व्यायाम के पश्चात क्या करना है, व्यायाम के पश्चात कर्म। तो फिर व्यायाम के पश्चात क्या क्या करना है, ता कृत्वा अनुसुकम देहम मर्दियेच समन्तता, मतलब कि व्यायाम करने के बाद जो है हमें शरीर का मर्दन करना चाहिए, मतलब कि शरीर में मसाज करनी चाहिए, और शरीर में ऐसे मसाज करनी है कि उससे जो है हमारी बॉडी में कोई भी प्रॉब्लम ना हो, कोई भी कष्ट ना हो। तो ये बोला है ता कृत्वा अनुसुकम देहम मृदियेच समन्तता। अब हम देखेंगे कि अति व्यायाम से हानि क्या होती है, मतलब कि ज़्यादा व्यायाम करने से हमारे शरीर में क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये क्या बोल रहा है, तृष्णा से प्रात्मको रक्तपित श्लमग्लम अति व्यायामाद काशो जरादीक्ष जायते, मतलब कि ज़्यादा व्यायाम करने से क्या होगा, तो ज़्यादा व्यायाम करने से तृष्णा तृष्णा मतलब कि ज़्यादा प्यास लगेगी, क्षय, हमारी बॉडी में जो भी हमारी शक्ति होगी उसका क्षय होगा। क्या होगा, ज़्यादा व्यायाम करने से, ज़्यादा व्यायाम करने से हमें जो है प्यास ज़्यादा लगेगी, प्यास ज़्यादा लगेगी, और हमारी बॉडी में जो है क्षय होगा, क्षय मतलब कि जो भी हमारी शक्ति है ना वो कम होगी, तो ये क्षय हो जाएगा। फिर प्रात्मको, मतलब कि हमें सीवियर डिस्निया हो जाएगा, रक्तपित्त का रोगी हो जाएंगे हम। रक्तपित्त मतलब कि सीवियर मतलब कि ब्लीडिंग डिसऑर्डर हो जाएगा। उसके बाद श्रम, थकान होगी,
क्लम क्लम मतलब कि क्या होगा, तो वो टायर्डनेस आएगी हमारी बॉडी में। फिर अति व्यायामात काशो जरादिक शायद, ज़्यादा व्यायाम करने से क्या होगा, तो ज़्यादा व्यायाम करने से वही कास, इसमें क्या बोला है, कास मतलब कि खांसी होगी, ज्वर फीवर आएगा। फिर ये बोला है छर्दी, छर्दी मतलब कि वॉमिटिंग होगी। इतने ये लक्षण अति व्यायाम के बताए गए हैं। देखो, तृष्णाशय प्राथमिको रक्तपित श्रमकम अति व्यायामात काशो जरादिक जायते। तो ये वाला श्लोक जो है ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसको हम लोग अष्टांग हृदय में भी पढ़ेंगे, चरक में भी पढ़ेंगे। चरक में बस चरक के हिसाब से पढ़ेंगे, तो फिर ये वाला श्लोक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद करना है। फिर आगे क्या बता रहा है, अब क्या बोल रहा है कि हमें जो है व्यायाम के साथ साथ आदि और कौन से कार्य ज़्यादा अपनी शक्ति से नहीं करने हैं। मतलब कि व्यायाम तो करना, व्यायाम तो हमें अपनी शक्ति से ज़्यादा तो करना नहीं है, और व्यायाम के साथ साथ और कौन से कार्य हैं जो हमें अपनी शक्ति से ज़्यादा नहीं करने हैं। तो ये बोल रहा है कि हमें व्यायाम जो है ये ज़्यादा नहीं करना चाहिए। रात्रि जागरण मतलब कि रात्रि में जागना नहीं चाहिए, रात्रि में ज़्यादा रात्रि जागरण नहीं करना चाहिए। फिर ज़्यादा पैदल नहीं चलना चाहिए। स्त्री संग, देखो स्त्रियों के संग जो है ना ज़्यादा हंसना चाहिए, ना ज़्यादा बोलना चाहिए, और ना ही कोई साहसिक कार्य करना चाहिए, मतलब कि अत्यधिक कोई कार्य नहीं करना चाहिए। कितना कितना कोई कार्य नहीं करना चाहिए, जितना कोई कार्य ना करे जिससे जो है हमारी शक्ति से अधिक उसमें बल लग जाए। तो हमारी शक्ति से अधिक हमें ऐसा कोई कार्य नहीं करना है, क्योंकि अगर हम लोग शक्ति से अधिक अगर कोई कार्य करते हैं तो फिर वो हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं होगा, हमारे मनुष्य जो है वह नष्ट हो जाएगा। और इसमें इसकी तुलना करते हैं, तो इसमें जो है ये, इसमें जो एक एग्जाम्पल देके ये बताते हैं, जैसे कि एक शेर है और एक हाथी है। हाथी मर गया, शेर ने हाथी को मार दिया, लेकिन शेर जो है उसको, हाथी को खाया नहीं, उसको जो है हाथी को कड़ेलते हुए ले जा रहा है। अब वो उसको कड़ेलते हुए ले जाएगा तो वो उसी प्रकार वो जो है नष्ट हो जाएगा, मतलब कि उसका जो शरीर जो है वो नष्ट हो जाएगा, क्योंकि हाथी बहुत बड़ा होता है, शेर छोटा होता है। अब वो उसको अगर कड़ेलेगा तो कब तक कड़ेलेगा, तो एक समय में आके जो है जो शेर होगा ना, वो खुद ही थक जाएगा, और खुद ही थक के जो है वो नष्ट हो जाएगा। तो वैसे ही ये जो कार्य हैं, जैसे कि एक्सरसाइज और ये ज़्यादा रात्रि जागरण, ज़्यादा पैदल चलना, ज़्यादा स्त्रियों के संग सहवास करना, बोलना, हंसना, तो ये सब कार्य जो है अपनी शक्ति से अधिक हमें नहीं करने हैं। फिर अब इसमें क्या डिस्कस कर लेंगे, अब हम डिस्कस करेंगे उद्वर्तन। तो उद्वर्तन क्या करता है, उद्वर्तन से क्या क्या लाभ होते हैं हम ये पढ़ते हैं। उद्वर्तन का फरा मेदशा प्रविलायलम स्त्री करम अंगा नाम त्वक प्रसाद कर करम। तो फिर उद्वर्तन करने से क्या होगा, तो उद्वर्तन करने से या फिर उपटन लगाने से जो हमारे शरीर में क्या बोल रहा है, उद्वर्तन कफरा मेदशा प्रविलायलम, मतलब कि उद्वर्तन करने से जो हमारे शरीर का जो कफ होगा ना उसका नाश होगा। तो ये जो है कफ का कफहर है, मतलब कि कफ को नष्ट करता है। फिर ये क्या करता है, मेदसा प्रविलायलम, मतलब कि जो मेद है ना, जो फैट है उसको भी कम करता है, डिजॉल्व करता है। तो ये मेद को जो है विलीन करता है, मतलब कि लिक्विफाई करता है फैट को। स्त्री करम अंगानाम, मतलब कि शरीरों के अंगों को दृढ़ बनाता है, मतलब कि शरीर में जितने भी अंग है ना इनको जो है ये स्ट्रॉन्ग बना रहा है। स्त्री करम अंगानाम त्वक प्रसाद करम परम, मतलब कि त्वचा को उत्कृष्ट बना रहा है, मतलब कि त्वचा जो है हमारी हेल्दी बनती है उद्वर्तन करने से। तो इसमें क्या कर रहा है, उद्वर्तन कफरा मेदिशा प्रविलायलम स्त्री करम अंगानाम त्वक प्रसाद करम परम, मतलब कि उद्वर्तन करने से कफ का जो हमारे शरीर में नाश होगा, ये मेद को विलीन करेगा, और ये जो शरीर के अंगों को दृढ़ बनाता है, त्वचा को उत्कृष्ट बनाता है। अब हम लोग जो स्नान के गुण देखते हैं, तो स्नान के क्या गुण हैं, स्नानम दीपनम वृषमायुषम स्नानम ऊर्जन बलप्रदम कंठु मल श्रम श्वेत तंत्र तंत्रा दह पाप मार्जित। तो स्नान करने से क्या होगा या फिर रोज नहाने से क्या होगा, तो स्नानम दीपनम मतलब कि जो हमारी जाठरग्नि है ये प्रदीप्त होगी, जाठरग्नि जो है हमारी तीव्र होगी। वृषमायुषम, तो ये जो है वीर को बढ़ा रही है, वीर्यवर्धक है। आयुषम मतलब कि आयु को बढ़ा रही है। फिर ये बोला स्नानम ऊर्जा बलप्रदम, मतलब कि स्नानम ऊर्जा बलप्रदम क्या कर रहा है, तो ये जो है ओज की भी वृद्धि कर रहा है, और ओज की वृद्धि करने के साथ साथ जो है ये बल को बढ़ा रहा है। और हम लोग बल को ही ओज भी बोलते हैं, पर्याय भी ओज का बल है। तो ये बल को बढ़ा रहा है, ओज को बढ़ा रहा है। और ये क्या कर रहा है, कंठु मल श्रम स्वेद, मतलब कि ये जो है कंटु खुजली को दूर कर रहा है। मल मतलब कि त्वचा का जो मैल है उसको हटाता है। फिर ये क्या कर रहा है, थकावट जो हो जाती है हमें, तंत्रा मतलब कि थकावट, तो थकावट को दूर करता है। थकावट को दूर करने के साथ साथ क्या कर रहा है, ये जो हमें प्यास जो लगती है उसको भी कम कर रहा है। तो हमारे शरीर में जलन पड़ती है उसको भी कम कर रहा है। तथा पाप का नाश करता है, मतलब कि जो शरीर में जो भी पाप इकट्ठे हो जाते हैं ना, बुरी भावनाएं जो इकट्ठी हो जाती है उनको भी नाश करता है। क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कंटु मल श्रम स्वेद, मतलब कि खुजली को दूर कर रहा है, मल को दूर कर रहा है, श्रम को मतलब कि थकावट को दूर कर रहा है, श्वेत मतलब कि पसीने को दूर कर रहा है, तंत्रा मतलब टायर्डनेस दूर कर रहा है। फिर दहा पाप मार्जित, दहा मतलब कि क्या कर रहा है, जलन को दूर कर रहा है, और जो भी हमारे शरीर में जो भी बुरी भावनाएं आ रही हैं उनको भी नष्ट कर रहा है। फिर ये क्या बता रहा है कि हमें जो है उष्ण जल से स्नान करना चाहिए। कैसे उष्ण जल से स्नान करना चाहिए, तो फिर जो हमारे सिर के नीचे का पार्ट है इसको हमें उष्ण जल से स्नान करना है, और जो सिर के ऊपर वाला पार्ट है मतलब कि जो बाल हैं इनको जो है हमें ठंडे पानी से धुलना है। तो ये बोल रहा है इसमें।